चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ देखे हैं। तो हम लोग ने अभी तक कवर किया एनोटेशंस के बारे में कि एनोटेशन होता क्या है। सेकंड हमने देखा इन्फेरेंस के बारे में, ठीक है, कि इन्फेरेंस क्या होता है। इन्फेरेंस में हम लोग या एनोटेशन में हम लोग देखे थे कि नंबर टाइप कैसे लिख रहे हैं, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, ये सारा चीज़। उसके बाद हम लोग ने देखा टपल्स के बारे में कि टपल होता क्या है। तो टपल क्या होता है कि एरे के अंदर जब हमारा फिक्स्ड डेटा हो कि हमें चार ही वैल्यू रहेगा और चारों का डेटा टाइप हमने डिसाइड कर दिया कि हमारा ये ऐसा है, मीन्स लाइक स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, कुछ भी। तो उस केस में हम उसको टपल कहते हैं। मीन्स हम उसको कह सकते हैं कि जब कुछ ऐसा रहे कि हम की एंड वैल्यू पेयर में हम एरे के अंदर डेटा को रख रहे हैं, तो हम टपल पे यूज करते हैं। सो अ टपल वर्क्स लाइक एन एरे विथ सम एडिशनल कंसिडरेशन। क्या है यहाँ पे कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है, जहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल इज फिक्स्ड एंड द टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एंड नीड नॉट टू बी द सेम। ठीक है, तो ये दोनों हमें क्या है, कंडीशन यहाँ पर है टपल के केस में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका फिक्स होना चाहिए, आप उसको वेरी नहीं करेंगे, मीन्स आपका चेंज नहीं होगा। और सेकंड चीज क्या है कि द टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एंड नीड नॉट बी द सेम। मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स का टाइप जो हमें पता है वो सेम नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक क्या है बना हुआ, एक स्ट्रिंग है और दूसरा जो है 5 है वैल्यू। तो हम उसी अनुसार क्या कर रहे हैं, एक को हमने स्ट्रिंग रख दिया और दूसरे को हमने नंबर रख दिया। तो इस टाइप से क्या हुआ, फिक्स हो गया हमारा टाइप। और सेकंड चीज, हम उसको टाइप को हम सेम नहीं रखेंगे। ठीक है, लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग, नंबर नंबर, अगर सेम रखना है तो फिर तो नॉर्मल यूज कर देंगे, टपल पे क्यों जाएंगे। ठीक है, तो जनरली इस टाइप से की एंड वैल्यू पेयर का कुछ कंसिडरेशन है तो आप ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक है प्रोग्रामिंग और दूसरा है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लैंग्वेज हो गया, लाइक हमें 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो एक हो गया की, दूसरा हो गया आपका वैल्यू। तो इस टाइप से ये टपल जो है वर्क करता है। सेकंड आते हैं इनम। सो इनम का क्या केस है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोड लिख रहे हैं, तो अभी तक हम लोग जितना भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ भी किए होंगे, तो उसमें सपोज दैट आप रजिस्ट्रेशन पेज ही बना रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख दिए। एक हम सिंपल लिख के चलते हैं। फॉर्म ही बनाते हैं, चलिए। चलिए इसको रन करते हैं। अभी भी सबको मतलब नाइट में भी लेट हो जाता है क्या ज्वाइन करने में। मतलब रात का 8:30 है ना कि दिन का। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग ने सारा वैल्यू को हार्ड कोडेड रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सारा ये हार्ड कोडेड है। एक्चुअली में क्या है, तो ये एक्चुअली में लेबल है। सेम इसी टाइप से हम इस वैल्यू के लिए भी लेबल ले लेते हैं। चलिए फॉर्मेट कर लें। फाइन, हमें डिजाइन से नहीं मतलब है, हम कुछ उसमें दूसरा दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा लेबल हो गया एंड इनपुट फील्ड हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या किए हैं, सारा का सारा वैल्यू हार्ड कोडेड है। सपोज अब आपको एक और फॉर्म बनाना है, तो मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। एन जी जी, सॉरी 1 सेकंड, एन जी जी सी फॉर्म 2। अब हमारे पास दो फॉर्म हो गया है। कहाँ गया वो फॉर्म, ओके वन ऊपर है। इसको मैं मूव, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप अगर कंपोनेंट को अगर आप मूव करते हैं,
तो क्या होगा कि जब आप मूव कीजिएगा ना तो कुछ एक वार्निंग मिलेगा आपको। जनरली मेरे में शायद वो किया हुआ है, यस, इसीलिए अपडेट के केस का। क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म वाले कंपोनेंट को मूव किया। तो जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो पहले इसका पाथ कहीं और था और अब मूव होकर कहीं और हो गया। तो ये आपको, अगर आप इसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मूव के दौरान, क्योंकि जहां जहां उसका रेफरेंस रहेगा सब जगह वो आपको एरर देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग, ओह, डे 3 के अंदर मैंने डाल दिया है कंपोनेंट को। हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट ये सही। 1 सेकेंड, एक बार देखता हूँ करके यूज। हाइफन फॉर्म 2, चलिए सही तो लग रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऐप हाइफन फॉर्म 2, मुझे क्या करना है, इस पेज पे भी ये फॉर्म को क्रिएट करना है। ठीक है। डिव, फाइन। तो ये हो गया है आपका फॉर्म 2, और यहाँ पे हो गया जो ऊपर से फॉर्म आ रहा है। लेकिन अब सपोज दैट कुछ हमने लिखने में जो है ना गलती हो गया, मान के चलिए यहाँ पे हमारा कैप अपर लोअर केस लिखा हुआ है, और एक्चुअली में इसको क्या होना चाहिए, अपर केस। अब इशू ये है कि सेम कंपोनेंट सेम डिजाइन जो है, टेक्स्ट जो है वो दो जगह लिखा हुआ है। नीचे भी वही यूज हुआ है और यहाँ पे भी वैसा ही यूज है। तो अगर हमें जब मॉडिफाई करना रहेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और फिर यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपका हुआ क्या इशू, आपका रीवर्क हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे चेंज हम और यहाँ पे भी। अब हमारा ये रीवर्क हो गया, क्योंकि हर एक जगह हमें चेंज करना पड़ा। तो ये तो मान लीजिए दो कंपोनेंट है तो ये जी था कि हमने यहाँ से वहाँ चेंज कर लिया। बट सपोज हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट है, तो अब सीन क्या होगा, तो उस केस में हमें आ जाएगा इशू। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कि हम बार बार ये चेंज किए थे, अब हम लोग कोड को ऐसा ना लिख के हम लोग क्रिएट करेंगे एक इनम फाइल। पहले हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इनम, और एक क्रिएट करते हैं इनम का फाइल। इनम का फाइल क्रिएट करने के लिए कुछ बड़ा चीज नहीं है, जस्ट नॉर्मल टीएस फाइल ही रखते हैं। तो फाइल का नेम दे देते हैं, क्या दे दें, फॉर्म का डेटा है ना, तो फॉर्म डेटा डॉट enum.ts, ऐसा हम लोग फाइल बना देते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ फाइल का बनाने का तरीका सही है ना या गलत है। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इनम के अंदर की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा को रखेंगे। मीन्स, 1 सेकंड, नीचे भी एग्जांपल होगा, 1 सेकंड। चलिए यहाँ से, तो यहाँ है क्या, जस्ट इनम कीवर्ड है और एक हमारा ये किससे रिलेटेड है वो डेटा रखा हुआ है। तो इसको पूरा को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इनम, और क्या हमें रखना है, तो फॉर्म डेटा। हम लोग यहाँ पे फॉर्म का डेटा रखने जा रहे हैं, या फॉर्म फिल या रजिस्ट्रेशन जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो इसमें हम डेटा को रखेंगे किस टाइप से, तो यहाँ से उठाते हैं डेटा को, और ये क्या लिखा हुआ है, इंटर योर ईमेल। चलिए पहले इसको रखते हैं, इंटर योर ईमेल एक हुआ, तो इसे हम बनाएंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। तो जब ये हुआ तो इसको श्योर है कि हमें की देना पड़ेगा, की एंड वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। तो इसका हम लोग रख लेते हैं ईमेल कोलन, सॉरी, इक्वल टू, ईमेल इक्वल टू, सेम उसी टाइप से दूसरा क्या है, ओ, पासवर्ड।
PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा ये डेटा क्या हुआ, क्रिएट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि इनम हमारा क्रिएट हो गया। इस टाइप से जितना भी वैल्यू चाहिए, मीन से जो भी लेवल हो, कहीं पे भी आप यूज करने वाला हार्ड कोडेड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, तो जो भी हार्ड कोडेड वैल्यू है आप इस फॉर्म में उसको रख सकते हैं, सारा डेटा को। सेकेंड चीज यहाँ हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंबल जरूर है, ऑब्जेक्ट में हमने क्रिएट किया, बट एक्चुअली में जो स्ट्रिंग लिखा हुआ, एक है हमारा की, दूसरा है वैल्यू। लेकिन जो की एंड वैल्यू का हम बोल सकते हैं कि पेयर है, लेकिन वैसा एक्चुअली में है नहीं। तो यहाँ पे है क्या, तो जो हमारा स्ट्रिंग जो था, मीन्स जो हमारा हार्ड कोडेड वैल्यू था, उसको हमने एज ए की, मीन्स हमने एक एक की के साथ उस वैल्यू को बाइंड करवा दिया है। ऐसा हमारा सीन हुआ है। मतलब स्ट्रिंग को एज ए वैल्यू हम प्रोवाइड यहाँ कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग। अब हमारा सीन क्या है, इसे हमें यूआई पे बाइंड करना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसे हम यूआई पे बाइंड करते कैसे हैं। तो सबसे पहला काम, इस फाइल को हम लेकर जाएंगे अपने टीएस पेज पे, जिस कंपोनेंट को रिक्वायरमेंट है। किसको रिक्वायरमेंट है, डे 3 कंपोनेंट को। तो क्या करेंगे, डे 3 के पास हम कॉल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इंपोर्ट करके देखते हैं आता है या नहीं। इंपोर्ट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश इनम तो दे रहा है, स्लैश फॉर्म डॉट टीएस, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं कुछ आता है, कुछ नहीं आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या करना होगा, एक्सपोर्ट। क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरे को वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम करेंगे एक्सपोर्ट, और अब हमें वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और पहले जो एरर आ रहा था ना, वो एरर भी आपका गायब हो गया। कंट्रोल स्पेस दीजिए, आपका आ रहा है फॉर्म डेटा, ठीक है। आप कर्सर रखिए तो शायद दिखा भी दे। यहाँ देखिए सारा फील्ड दिखा रहा है ये क्या बना हुआ है। अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में बाइंड कर देते हैं। यहाँ ले लेते हैं फॉर्म डेटाज इक्वल टू फॉर्म डेटा, ठीक है। ध्यान रहे ये आपका टाइप नहीं है, हम लोग जो प्रोवाइड किए हैं एक्चुअली में टाइप नहीं है, ये क्या है, वैल्यू हम कंप्लीट लेकर आए हैं। तो आपको टाइप अगर देना है तो दे सकते हैं। चलिए ये हो गया। सेकेंड चीज, तो जनरली हम लोग इनम जब बनाते हैं टाइप नहीं देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फील्ड हो जाता है, तो वैसा कोई नीड नहीं पड़ेगा। एनीवे, अब क्या करना है, इसे हमें यूआई पे बाइंड करना है। अब एक चीज बताइए, इसको यूआई पे बाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग। टीएस पे से एचटीएमएल पे ले जाएंगे। तो कैसे लेकर आते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। अब देखते हैं कि सीन क्या होता है। डे 3 कंपोनेंट पे जाते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो डेटा एक्चुअली में जो बना हुआ है वो सारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फील्ड निकालना है, ईमेल या पासवर्ड उस टाइप से। तो हम लोग सेम काम यहाँ करेंगे, डॉट क्या लेना है। ये सजेशन नहीं भी देगा, ये श्योर मत रहिएगा, क्योंकि ये कैचे के कारण दे रहा है। बट हाँ, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू आपको, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा है सजेशन, क्योंकि हमारे पास इंटरफेस बना हुआ नहीं है। अगर इंटरफेस बना हुआ होता सजेशन आपको परफेक्ट दे देता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हमारा काम क्या था। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इंटर योर ईमेल, ये हटाइए और यहाँ पेस्ट कीजिए। सेम इसी टाइप से यहाँ पर ईमेल था, यहाँ क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। यहाँ से ध्यान रहे कि कॉपी होना चाहिए, गलत हुआ डेटा नहीं आएगा। अब देखिए, इंटर योर ईमेल एंड इंटर योर पासवर्ड, एक में हार्ड कोडेड है, दूसरा में हमारा वैल्यू से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को चेंज मारते हैं दोनों पेज पे। तो डे 3 में हमारा, चलिए इसको ले लेते हैं और मॉडिफाई कर लेते हैं। कहाँ गया, डे 3, इन्हें बंद कीजिए, फॉर्म डेटा। तो जहाँ जहाँ इसका ज़रूरत है सब जगह आप उसको कॉल कीजिए और इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट हो गया, और कुछ नहीं, HTML पे जाइए और सभी जगह मॉडिफाई कर दीजिए। नहीं चाहिए ये, लगा सॉरी, क्या है, वेरिएबल का नाम देख लीजिए क्या है,
एंड फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। फॉर्म डेटाज डॉट पासवर्ड। चलिए, अब दोनों जगह आ रहा है। अब देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वैल्यू हम दोनों जगह कॉल कर लिए। अब हमें क्या है कि इस टाइप से आपका ये कंपोनेंट का डेटा जो है 10 जगह यूज हो रहा है। सेम टेक्स्ट हर एक जगह, जितना भी फॉर्म है सब जगह है। अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, कहाँ गया ये हाँ, तो ये जो इंटर योर ईमेल लिखा हुआ है मुझे सबको कैपिटल कर देना है। यू को कैपिटल, ई को कैपिटल, सेम इसी टाइप से यू कैपिटल एंड इसका पी कैपिटल। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल में चेंज हो गया, पासवर्ड में चेंज, नीचे का भी चेंज। मतलब हम लोग चेंज कितना बार किए, सिर्फ एक प्लेस पे, लेकिन ये हुआ कितने बार चेंज, सब जगह। इसका मतलब क्या बेनिफिट हो गया कि वो एक सेंट्रलाइज हमने प्लेस बना दिया कि जहाँ पे हमने सारा हार्ड कोडेड डेटा को वहाँ पे रख दिया और वहाँ से जहाँ पे भी कॉल करना है आप कॉल कीजिए। कभी भी प्रोजेक्ट लेवल पे हार्ड कोडेड डेटा नहीं रहता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट जाकर चेक कीजिए, अगर आपको गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो जनरली आपको कोड में लिखा हुआ इस टाइप से नहीं रहेगा। कभी भी आपको कोड में हार्ड कोडेड नहीं लिखना है। इवन यहाँ ही नहीं, आप टीएस पेज पे जाइए। अगर आप टीएस पे भी कुछ डेटा लिख रहे हैं, सपोज आप कोई मेथड लिख दिए, मान लीजिए यहाँ पे हम कंसोल लिखते हैं एंड कंसोल में हम ईमेल आईडी का ही मान लीजिए लेते हैं, फॉर्म डेटाज डॉट ईमेल। 1 सेकेंड, एरर क्यों दे रहा है, क्या बोल रहा है, डिड यू मीन इंस्टांस में, ओ सॉरी दिस छोटा हुआ है, दिस डॉट। तो अब आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ही यूज किए हैं। ये किसमें है, फॉर्म कंपोनेंट टू, कंट्रोल शिफ्ट आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आपको दे रहा है। तो कभी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिखाता है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखिए ये चीज। जब भी आपको कॉल करना है आपको इनम बनाना होगा। अगर आपका आप कोड लिख भी दिए हैं कहीं पे गलती से, सपोज दैट यहाँ मान लीजिए हम लोग इस टाइप से ना लिख के कुछ हमने लिख दिया, इवन मान लीजिए यहाँ पे एक आप कमेंट ही करना चाह क्यों नहीं रहे हैं, इस टाइप से भी कमेंट करना है ना, आपका ये कमेंट भी हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग मोस्टली कोई भी चीज़ हार्ड कोडेड नहीं लिखना चाहते हैं, जो भी चीज़ डायनेमिक। अगर आप लिख भी देते हैं तो जब आप गिटहब पे आप गिट पुश करते हैं कोड, जब कोड पुश करते हैं, पुश करने के बाद एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आपका ब्रांच में मर्ज किया जाएगा, डायरेक्ट वो आपका मर्जिंग नहीं होता है। कोड मर्ज होने के पहले आपका 3 लेवल का वेरिफिकेशन होता है आपके कोड पे कि आपने क्या क्या चीज़ किया है गलत। कुछ भी अगर आपको कोड लिखते हैं तो 3 लेवल पे वो चेक होता है। 3 लेवल मतलब आपका टीम मतलब लीड रोल पे जो रहेगा सीनियर लेवल पे, वो आपका कोड को वेरीफाई करेगा लाइन बाय लाइन। और वो वेरिफिकेशन कैसे होता है जो बताता हूँ। तो मान के चलिए आप ये कोड पुश करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्लाइंडली क्या करते हैं, कोड को सारा पुश करते हैं। कभी भी कोड सारा पुश नहीं करना चाहिए। कभी भी कोड पुश कीजिए, आप हर एक को चेक कीजिए कि क्या कोड में चेंजेस है। मान लीजिए इस कोड में हम गए, क्या चेंजेस है, यहाँ देखिए दिखा रहा है। पहले क्या था, तो ये लाइन जो दिख रहा है ग्रीन, ऊपर रेड है, और जितना भी सेक्शन ग्रीन दिख रहा है, कितना सेक्शन ग्रीन है, तो सिर्फ ये सेक्शन ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन वाला नहीं। ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड प्लस नीचे का, ये हमारा मेन चेंजेस है। तो कोड वेरिफिकेशन इस टाइप से होता है। ठीक है, तो रियल टाइम में जो वेरीफाई होता है आपको लाइन बाय लाइन कोड चेक किया जाता है। और जब तक आपका कोड मर्ज नहीं होगा आपका स्टोरी क्लोज नहीं होगा। और जब तक आपका स्टोरी क्लोज नहीं होता है आपको काम करना पड़ेगा, चाहे तो रात का 12 बज जाए। अगर डिप्लॉयमेंट है, रात का 12 बज रहा है या 2, कोई मतलब नहीं है किसी को, आपको करना होगा हर हाल में। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका कोड मर्ज नहीं होगा मीन्स आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम एक एक स्टेप को समझ के जाइए कि किस टाइप से कोड लिखना है, क्या है। रियल टाइम में सीन कुछ अलग होती है। ठीक है, तो ये था आपका इनम के बारे में। तो इनम में और कुछ है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि किस टाइप से। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कि अप्रूव्ड स्टेटस। मान लीजिए कोई यूजर, जैसे कि मान लीजिए नीरज का ही सिनारियो था कि यूजर जो है मतलब पेशेंट जो है या तो पेंडिंग स्टेट में है, या पेशेंट अप्रूव्ड हो गया, या फिर उसका कुछ और एक स्टेट है। तो मान लीजिए जो स्टेट है, तो 3 स्टेट तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, 3 स्टेटस, पेंडिंग, अप्रूवल और फिर
और कैंसेल्ड या जो भी हो, तो आप सारा इस टाइप से आप बना सकते हैं उसका स्टेटस को। या फिर आप जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस टाइप से बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप एरे भी रख सकते हैं, फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। आप यहाँ पे जाइएगा, बहुत तरह का यहाँ पे इनम का हमने मटेरियल में बहुत डाल के रखा हूँ एक्चुअली। आप साथ में एक सेपरेट भी है, यहाँ पे रखा हूँ इसको 15.2 में। सेम चीज है, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। कॉन्सेप्ट वाइज सारा सेम है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ अंतर नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से इनम बन गया। जब आप इसको कॉल कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको ये वैल्यू दे देगा 0 1 के फॉर्म में। तो एक ही पेज में आप चाहते हैं मल्टीपल इनम बनाना, बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। EXPOR एक्सपोर्ट कर देंगे। इनम का क्या स्टेटस है? ऐप स्टेटस नाम का इनम हमारा है। चलिए इस इनम को हम कॉल करते हैं। यहीं पे कॉल कर लेते हैं, कंसोल में ही डायरेक्ट कर देता हूँ। console.log ऐप स्टेटस इनम, नीचे क्या है, ऑटो इम्पोर्ट। ओके ठीक है, ओके फाइन। चलिए देखते हैं क्या देता है इसमें। सॉरी, हाँ, तो ये क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग, जब आपका इनम में की एंड वैल्यू के फॉर्म में नहीं है, मीन्स सिंगल वैल्यू है, तो जब सिंगल वैल्यू रहेगा तो इसको बाय डिफॉल्ट 0 1 2 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसको क्या हो रहा है, 0 1 2 सारा मिल गया। अब इसे जब एक्सेस करना है आपको तो 0 1 2 के हेल्प से करना होगा। मीन्स ये जो ऐप स्टेटस जो लिखे हैं, बनाइए और 0 दीजिए। देखिए 0 पे क्या दे रहा है, एक्टिव स्टेट। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इनम बना के और उसको कॉल कीजिए। तो इस टाइप से एक्चुअली किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली मल्टीपल एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई ऐप स्टेटस जैसे यहाँ दिखा रहा है, इसका शॉर्टकट आपको दिखाना है, तो मान लीजिए आपने एक्टिव दे दिया तो ACT, आप इसको लेके देखिए डेटा को किस टाइप से शो करता है। अभी तक हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो रियल टाइम में प्रोजेक्ट, एक सेकंड, ओ, अब देखिए अब एरर क्या दे रहा है एक्चुअली। हम लोग कॉल क्या किए हैं, हम लोग 0 नंबर पोजीशन लगाए थे। में देखिए हम लोग 0 लगाए हैं, लेकिन अब 0 पे डेटा है ही नहीं, क्योंकि डेटा इस फॉर्म में आ गया की के साथ। तो जब की के साथ आया है तो हमें की लिखना पड़ेगा, ऐप एक्टिव, ओके, डॉट, आपका जो भी है स्टेटस है वो दिखा रहा है, ले लीजिए। इसका शॉर्टकट हमने दिखा दिया। तो इस टाइप से क्या करना होगा, आप अपना जो भी स्ट्रक्चर है डेटा का आप उसको बना सकते हैं, आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एग्जाम्पल, आप इसको जाइए एक बार देखिएगा किस टाइप से किया हुआ है। प्लस इफ कंडीशन भी लगा हुआ है, इफ कंडीशन के अंदर यूज किया हुआ है, तो मल्टीपल तरीका है। आप एक बार जाइएगा, समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल रख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप इनम को टाइप देना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप भी लगा सकते हैं कि क्या उसका टाइप है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, वो इनम 2 जो पेज है ना उसका यही कंटेंट है रखा हुआ, यानी वो यूजलेस है। इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, जस्ट थ्योरी है, वो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज इनम, ठीक है, और उसका यूज क्या है। तो इसका यूज अगर हम बात करें तो यूज क्या हो रहा है कि जो लाइन का कोड, मान लीजिए हार्ड कोडेड वैल्यू हम लिखते, हार्ड कोडेड ना लिख के उसको हम क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट फाइल में क्रिएट कर दिए, और जब भी मन है उसको हम जहाँ पे भी जिस भी फाइल को रिक्वायरमेंट है वहाँ हम कॉल कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, तो इससे आपका जो वैल्यू है वो रीयूज हो रहा है। तो सेम लाइन का कोड आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली जब प्रोग्रामिंग कुछ भी लिखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं, तो ट्राई क्या करते हैं कि डायनेमिक कोड लिखने का, मीन्स जितना कम से कम कंपोनेंट हमें लिखना पड़े। एक ही कोड में हो सके, अगर हमने एक टेम्पलेट बना लिया, एक स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया, और हो सकता है उसी टेम्पलेट पे हमारा डेटा सिर्फ लैंडिंग कराना है बार बार, तो हमें वैसा करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा फाइल एप्लीकेशन का साइज कम रहेगा और कोड क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ है।
तो यहाँ पे इस पे जाइएगा, जो येलो कलर का दिया हुआ है सब उसी का एग्जाम्पल लाया हुआ है यहाँ पर, तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये तो कॉन्सेप्ट बस उतना ही है। सेकंड आते हैं, अभी हम लोग जितना ही पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप ही पढ़ रहे हैं कि क्या टाइप है। सेकंड, मान लीजिए आपको किसी वेरिएबल को कोई टाइप असाइन नहीं करना चाहते हैं। एक चीज और वेट, तो यहाँ तो है कि हम लोग ने क्या किया कि एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर दिया। अब आप चाहते हैं मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी को लगाना, सपोज कोई प्रॉपर्टी है, लेट नहीं, बिग डेज इक्वल टू, क्या एरर क्या है, ओ कैन नॉट फाइंड, ओके। तो इसे हमें जब भी है तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखना पड़ेगा, या तो आप अपना ऑब्जेक्ट बना लीजिए मीन से इनम, और नहीं तो किसी इनम के अंदर रख दीजिए, तो वैसे ही करके करना पड़ेगा, सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट नेबर पे। तो अगर आप, जैसे जनरली अभी हम लोग क्या कर रहे थे फंक्शन के केस में, हम उसमें टाइप प्रोवाइड कर रहे थे, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, कुछ भी। अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था तो हमारा टाइप क्या था, अगर हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा था तो टाइप क्या था, सब सो गए, वर्ड। वाइड था, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई टाइप नहीं होता है, मीन्स टाइप इन द सेंस नहीं, रिटर्न नहीं कुछ होता है, तो हम वॉइड कर लिखते हैं। और अगर हमारा कुछ रिटर्न हो रहा है लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप में बुलियन दे देते हैं। तो इस टाइप से हम टाइप प्रोवाइड कर देंगे। बट सपोज दैट हमें कोई टाइप लगानी ही नहीं है, मीन्स उस रिटर्न को कोई टाइप देना ही नहीं है उस फंक्शन को, तो क्या करेंगे, हमारा टाइप रहेगा नेवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एरर आपको थ्रो कर रहा है, तो इसका हमें रिटर्न कुछ था ही नहीं करना, मीन्स ना इसको हमको हमसे कुछ डेटा लेना है ना कुछ। तो यहाँ हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, नेवर। तो नेवर क्या करेगा, आपको टाइप कुछ भी आप असाइन नहीं कर रहे हैं इसमें, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो इंट्रोडक्शन टू द टाइप स्क्रिप्ट, नेवर टाइप, द नेवर टाइप इज ए टाइप दैट कंटेन नो वैल्यू, इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू टू ए वेरिएबल विथ ए नेवर टाइप। जब अगर आपने नेवर दे दिया है तो वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये लाइन हम लोग कमेंट कर दें और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर दें स्ट्रिंग, क्या लिख रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर, नहीं कर सकते हैं। बट इसको जब हम अगर स्ट्रिंग दे देंगे तो हो जाएगा। चलिए वॉइड देखते हैं लेकर, वॉइड के साथ कर सकते हैं क्या, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, तो वॉइड में तो कुछ रिटर्न होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमने नेवर कर दिया इट मीन्स कोई भी रीअसाइन उसमें हम नहीं कर सकते हैं। रीअसाइन का मतलब क्या हुआ, वहां से कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं वो करने जा रहा है, तो ये हर हाल में थ्रो एरर करवा देगा। तो जब भी हम लोग एरर का जो केस आता है ना उसमें हम लोग नेवर को यूज करते हैं, और कुछ इसमें नहीं है कोई खास। तो द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज इनफेड टू द नेवर टाइप। जब भी आपको रिटर्न जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, एरर रिटर्न करेगा, तो ये क्या होगा आपका नेवर टाइप का हो जाएगा। इफ यू हैव ए फंक्शन एक्सप्रेशन दैट कंटेन एन इनडेफिनिट लूप, लूपिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, इट्स रिटर्न टाइप इज ऑल्सो नेवर टाइप। जब आपका लूप रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट चल गया, तो वो केस में भी आपका क्या होगा, आपका नेवर टाइप हो जाएगा। इनफाइनाइट लूप कब चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। जो हम फॉर लूप अगर लेते हैं, जब हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे थे तो देख रहे थे वहां पे हमारा कंडीशन ट्रू होते जा रहा है, हम कहीं पे कंडीशन स्टॉप करा ही नहीं रहे हैं। स्टॉप कराने के लिए क्या चाहिए, लेट आई इक्वल टू 0, बाकी किन्हीं को नहीं आता है क्या, आई ग्रेटर देन और आई प्लस प्लस। आई इक्वल टू 0, आई लेस लिखते हैं पहले, एंड आई प्लस प्लस। एक चीज पता है, रिवीजन करने का कोई भी कॉन्सेप्ट का सबसे बेस्ट तरीका क्या है,
जब तक आप डिस्कस नहीं कीजिएगा ना किसी से, तब तक आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं होगा। अगर हम जब बताते हैं तो हमें पता चलता है हम गलत बताएं सही क्या, कुछ भी बता रहे हैं तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये गलत है। यहाँ पे ये लाइन जो लिखा हुआ है, ये क्या करता है, लूप को स्टॉप करवाता है। अगर ये लाइन ही हमारा गायब हो जाए तो क्या होगा, हमारा लूप स्टॉप ही नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, हमारा जो रिटर्न टाइप रहेगा वो नेवर रहेगा, क्योंकि वो कुछ रिटर्न करने ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपको नेवर टाइप के बारे में। फिर बुलियन वगैरह ये सब के बारे में तो पिछले दिन हम लोग देखे हैं कि फंक्शन में कैसे रिटर्न कर रहे हैं। तो जस्ट ये था कि नेवर टाइप क्या है। तो नेवर कंटेन कहीं भी कोई वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। नेवर टाइप रिप्रेजेंट्स द रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन दैट ऑलवेज थ्रो एन एरर और ए फंक्शन दैट कंटेन एन इनडिफिनिट लूप। तो ये दो चीज, एक या तो एरर और दूसरा इनडिफिनिट लूप। तो जस्ट ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यूनियन टाइप। यहां तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। कोई इशू, इनम क्लियर हुआ या नहीं? मेन इनम है, नेवर का कोई वैसा कोई सीन नहीं है, बट इनम सबसे इंपॉर्टेंट है। इनम एंड इंटरफेस अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए जो रियल टाइम में यूज वाला, तो रियल टाइम में आपको यूज आने का चीज़ जो है FACE इंटरफेस है। सेकेंड आप ले लीजिए इनम हो गया, और ऐसे टाइप तो सब में हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ये दो जो है आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, मतलब सेपरेटली दिखता है। बाकी जो भी है टाइप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रिंग, एरे, नंबर, बुलियन, तो वो तो हमें आते रहता है। ये दोनों क्लियर होना चाहिए किन्हीं का भी। अगर ये नहीं क्लियर है तो फिर बहुत दिक्कत होगा। कोई डाउट किन्हीं को है अगर तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनियन टाइप। बाकी सभी सिंपल है, कुछ ही सब में आपको लगेगा ही नहीं डिफरेंस। कहाँ चला गया? टाइप स्क्रिप्ट यहाँ है, डे 3 यहाँ है, और डे 2 ओ ऊपर चला गया था। एक सेकंड, मैं कंपोनेंट बना दूं एक। कौन कौन उधर क्लास नहीं किए थे, समझ में आ रहा है क्या उनको? राहुल समझ में आ रहा है? ऐसे ही हाँ मत बोल दीजिए। आ रहा है नहीं समझ सर, में? नहीं सर, नहीं है। बस वो थोड़ा बहुत जो पहले से पढ़े थे तो उसी में से थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बाकी और सर नहीं समझ में आ रहा है, इसको वीडियो वीडियो देखना वाह पड़ेगा। वाह, वीडियो देखने का टाइम मिलेगा? इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत है? NGGC डे 4 कहाँ है, कॉलेज में कि घर पे? अरे अंदर सर चला गया घर कहाँ? घर पे आए हुए हैं। अच्छा, मैंने बना दिया कंपोनेंट डे 4, डे 15, डे 4 के अंदर, डे 3 यहाँ पर है। ओह उधर चला गया। तो घर पे है तो क्या कर रहे हैं घर पे अभी? ठंड भी नहीं है क्या सर? तो अभी क्या कर रहे हैं घर पे? सर कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वही देख रहे थे आपका वीडियो जावास्क्रिप्ट का। कुछ जो छूटा हुआ था पहले क्लास में। कुछ छोटा था कि सारा छोटा था? जावास्क्रिप्ट में सर तो क्लास तो किए थे, लेकिन कुछ छूट गया था उसमें। और उसमें सर वही सी। वो हाँ, वर्ड पे मुझे थोड़ा सा शक है कि कुछ छोटा छोटा था कि सारा छोटा था। नहीं सर, सारा नहीं छूटा था। अच्छा चलिए सही है। जिनका भी छोटा है ना, कल मैं रिवीजन करा दूंगा डे 1 से सारा। तो जिनका भी छूटा हुआ है सब मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कवर कर दूंगा।
तो वो फिर आ जाएगा सर कोई किसका सर, एंगुलर का सर शुरू करेंगे? नहीं। ये टाइप स्क्रिप्ट का जो छोटा है ये हाँ सर, बता दूंगा। ठीक है। एंगुलर बताने में टाइम लग जाएगा। किनको किनको अभी तक एंगुलर में समझ में नहीं आया है? जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें कोई डाउट है तो बताइए, तो फिर मैं देख सकता हूँ क्या करना है उसमें। जिनको भी है बताइए खोल के, तभी मैं सर सोच मेरे सकता को सर मेरे को सर डाउट होगा सर, क्योंकि सर पूरा क्लास नहीं किए हैं, और पहले कभी छूटा हुआ है क्लास, और बीच में क्लास ज्वाइन किए फिर घर पे आ गए तो सर, और वीडियो देखते हैं पूरा, उसमें डाउट आता है सर, आपसे हम पूछने की कोशिश करेंगे सर। हूँ। अच्छा, सर और कर किन्हीं का लेंगे है? रिवीजन पूरा। मतलब वही पूछ रहा हूँ, किन्हीं का छूटा हुआ है, किन्हीं का वैसा कुछ है तो मुझे बताइए। चलेगा, मतलब समझा, लेकिन कुछ कुछ की रिवीजन चाहिए, क्योंकि लास्ट मतलब टाइम भी कुछ छूटा बाबा था जी का मेरा। दरबार है कि फ्री वाला मिल रहा है तो लेते जाएं बार बार। लेते जाए नहीं सर, पिछली बार भी छूटा था कुछ। तो इस बार भी छूट गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं, छूटा नहीं, समझा, लेकिन फिर से समझेगा तो अच्छा ही होगा। सही बात है, सेल लगा हुआ है दुर्गा पूजा का, बुक कर क्या लेते हैं सर, आप फिर। ही पूछते हो, आप ही बोलते हो। तो हम देख रहे थे कि किनका किनका छूटा हुआ है। अच्छा देखता हूँ टाइम निकल रहा है, क्या हो रहा है। ओह दिस लगेगा ना। चलिए अब सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं, यूनियन टाइप। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जो जनरली इफ कंडीशन में अगर आप जाइए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दो वैल्यू का हमें मर्ज कर मीन्स दो वैल्यू पे हमें कुछ कंडीशन लगाना है कि लाइक ए इक्वल टू इतना हो, या सपोज कोई मार्क्स हम ले रहे हैं या कुछ भी वैसा है, तो हम लोग क्या करते हैं इफ कंडीशन में और या एंड ये सब ऑपरेटर को यूज करके हम करते हैं काम। तो वही चीज है। तो मान लीजिए कि एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का टाइप हमने क्या रखा है, एनी रखा है। देखिए कोडिंग बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी चीजें हम टाइप समझ रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में यूज कैसे करते हैं वो चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ए एंड बी दोनों का टाइप क्या है, फिलहाल एनी है, तो हम कुछ भी वैल्यू इसमें पास करेंगे हमें कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या टाइप दिया हुआ है, नंबर है। तो दोनों में क्या हो रहा है, 12 34, दोनों वैल्यू जो हमारा नंबर है। आप यहाँ पे अगर कोड देखिए तो क्या लिखा हुआ है, इफ टाइप ऑफ ए इक्वल टू नंबर, अगर नंबर है, एंड टाइप ऑफ बी इक्वल टू नंबर, अगर ये दोनों हमें क्या हो रहा है, दोनों का टाइप नंबर। टाइप ऑफ ऑपरेटर कहाँ से है, जावा स्क्रिप्ट। डे वन में ही जावा स्क्रिप्ट डे टू में पढ़ते हैं, उसी टाइम हम लोग टाइप ऑफ पढ़ते हैं। तो यहाँ से टाइप ऑफ निकल गया, अगर टाइप इसका दोनों का क्या है, नंबर अगर मिलेगा, तब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग प्लस ऑपरेटर करवा दे रहे हैं, उसको एडिशन करवा दिए। लेकिन अगर दोनों क्या है, नंबर नहीं है, अगर स्ट्रिंग मिलता है, अगर ए भी स्ट्रिंग है बी भी स्ट्रिंग है, तो अब ऐसी बात है कि जब स्ट्रिंग रहेगा तो प्लस ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो क्या करा रहे हैं हम लोग, कॉन्कैटनेशन करा दे रहे हैं। और अगर कुछ और हो रहा है तो वो हमें एरर थ्रो कर देगा। चलिए कोड को हम लोग रन करके देखते हैं। कौन सा है, डे 4, क्या हुआ, ओ क्या इशू है, हमें आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है? कंसोल। उसको कॉल ही क्योंकि नहीं किया कंट्रोल हम सर। लोग नहीं कॉल किया हुआ है, कॉल तो यहाँ हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कहीं पे प्रिंट नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कंसोल में डाल देते हैं। चलिए आ गया 46, क्योंकि नंबर क्या था, ये दोनों का वैल्यू हमारा नंबर है। अब इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं। दूसरा वैल्यू हम लोग अभी फिलहाल कुछ भी रखे हैं, क्या दिया, पैरामीटर मस्ट बी ए नंबर ऑफ नंबर और स्ट्रिंग। वैल्यू या तो नंबर होना चाहिए या फिर स्ट्रिंग होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। और ये कहाँ से मिला, ये एरर थ्रो किया, क्योंकि हम लोग सिर्फ दो ही कंडीशन को यहाँ से वैलिडेट कर रहे हैं। तो आप दोनों नंबर को स्ट्रिंग कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों स्ट्रिंग हो गया, तो इसने कॉन्कैटनेशन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12, और दूसरा वैल्यू जो हमारा है 4 है। तो ये कॉन्कैटनेशन। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने कंडीशन चेक करके हम यूनियन टाइप मीन्स यूनियन को हम सेट करते हैं जनरली जावा के केस में। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टाइप है वो हमारा हार्ड कोड मीन्स एनी टाइप है, एनी के कारण हम कुछ भी ले रहे हैं वैल्यू। लेकिन आपको जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है,
हम यूनियन दूसरे टाइप से, क्योंकि यहाँ पे हम एनी तो यूज नहीं करेंगे। जब भी रहेगा हमारा एक प्रॉपर टाइप होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम एनी के बदले में हम बोल रहे हैं क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे ही हम लोग टाइप दे देते हैं। एक रहा, सॉरी, एक हुआ स्ट्रिंग और दूसरे को हमने ले लिए स्ट्रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जो वैल्यू पास किए हैं ये भी स्ट्रिंग है और नीचे यहाँ जो दे रहे हैं वो भी स्ट्रिंग है। तो जब स्ट्रिंग है तो ये तो कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस कर लेगा। अगर हमने ऊपर से वैल्यू हमने दे दिया नंबर, अब तो ये यहीं पे हमें एरर थ्रो कर देगा। नीचे का तो प्रोसेस ही भूल जाइए आप कि आपका वर्क भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप ही नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे ऐसे केस में, आपको कौन हेल्प करेगा, तो यूनियन हेल्प करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग एनी टाइप लिए। इट मीन्स दैट यू कैन कॉल द फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट दैट आर नाइदर नंबर नॉर स्ट्रिंग, देन टाइप स्क्रिप्ट विल बी फाइन विथ इट। मतलब कोई इशू नहीं आया, लेकिन आगे जाके वो प्रॉब्लम कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइप को हम लोग उस टाइप से डिसाइड करवाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, तो यूनियन बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग यूज करेंगे और सिंबल को। ठीक है, जैसे हम लोग किस में किए थे, एरे के केस में, याद है। एक एरे के अंदर अगर 3 डेटा है, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, तो तीनों का टाइप बताने के लिए हम लोग ने क्या किया था, बाहर में और सिंबल यूज किया था। एरे डेटा इक्वल टू हमने दे दिया 12 कॉमा कॉमा ट्रू, और अब इसका हमें टाइप देना है। तो क्या करेंगे, तो टाइप देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो एक हमने दे दिया नंबर कॉमा स्ट्रिंग कॉमा बुलियन। ठीक है, तो 3 हो गया। लेकिन हम लोग इस टाइप से नहीं लिखेंगे। इसी चीज को लिखने के लिए दूसरा तरीका क्या था, कॉपी कीजिए, नीचे आइए, ये पूरा डेटा को यहां से हटाइए। क्यों हटा रहे हैं जो बताता हूं। कॉमा, एक और वैल्यू दीजिए। अब जब आप एक और वैल्यू दे दिए हैं तो फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अब एरर आपका गायब हुआ, क्योंकि टपल में क्या बात किए थे कि जितना वैल्यू इसके अंदर है उतना आप यहाँ टाइप प्रोवाइड कर दीजिए, वही टपल था, हार्ड कोडेड वैल्यू। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितना डेटा आएगा, इसलिए हम लोग डेटा को कभी इस टाइप से नहीं पास करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉमन बाहर बना देंगे। कॉमन कैसे बनाएंगे, ब्रैकेट लेंगे एंड, गलत दिया हूँ क्या कुछ, एंड इसको हटाइए और का सिंबल लगाइए। कुछ गलत हुआ है, क्या लिखा हुआ गलत है, हाँ सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 बार स्ट्रिंग लिखे हैं, कोई नीड नहीं है क्योंकि कॉमन डेटा है। अब आपका एरर भी नहीं है। तो ये बाहर कितना बार डेटा स्ट्रिंग, कितना बार कॉमन डेटा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टाइप दिया है वो एक एक कॉमन दे दिया है। तो यही चीज हम लोग क्या करना है, हम लोग को यही चीज फंक्शन में इंप्लीमेंट करना है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है या सेकंड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, नंबर हो या आर्ग्यूमेंट, ये नंबर हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रिंग दिए हैं या नंबर, ठीक है, सेम चीज, नंबर या स्ट्रिंग, आपका एरर खत्म हो गया। क्योंकि अब यहां से वैल्यू कुछ भी पास करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। हाँ, जब आप कंडीशन यहाँ पे जो आप वैलिडेट कर रहे हैं उसके अनुसार तो एरर थ्रो करेगा, बट आपको पैरा फंक्शन को एक्सेस करने में इशू नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं यूनियन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनियन बना दिए, एक ग्रुप बना दिए। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है आपका नंबर है, स्ट्रिंग है, दोनों मिक्स है। बी भी आपका नंबर है, स्ट्रिंग है, और अंदर का जो आप कंडीशन पास कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, उसके लिए झंझट नहीं है। समझ में आ गया। तो यूनियन टाइप का मतलब होता है अ टाइप स्क्रिप्ट यूनियन टाइप
allow you to store a value of one or several types in a variable। मतलब एक से ज़्यादा का हम मतलब डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे तीसरा पैरामीटर हम कुछ ले लेते हैं और भी ट्रू ले लेते हैं, तो बुलियन हो गया। अब देखिए एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि ये क्या है, बुलियन है, लेकिन आप असाइन किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रिंग या नंबर। तो एक हम काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और यूनियन बना लेते हैं और यहाँ पे बुलियन दे देते हैं। ये यूनियन जो बना रहे हैं ना, एक्चुअली में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़े होंगे तो आप जानते हैं लॉजिक गेट, तो सेम चीज़ है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूनियन बना लिया, तो अब आपका एरर थ्रो नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज़ था। अब जो है टाइप एलियासिंग और ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ज़्यादा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा।